का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़फुलनेस ऑफ एक्टिविटी सीरीज़। तो जो एक्टिविटी सीरीज़ है उसकी क्या यूज़फुल है, यानी कि ये जो सीरीज़ है इसका यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करना है ये हमने, और क्यों हमें इसे याद रखना पड़ता है, ऐसा क्यों हो है। तो देखिए, ये एक्टिविटी सीरीज़ हमें ये बताती है कि कौन से जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन से कम रिएक्टिव है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो होती हैं। तो ये सीरीज़ हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इस सीरीज़ में देखिए मेटल जो हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इस सीरीज़ में उनको ऊपर रखा गया है। यानी कि सबसे ऊपर उन मेटल्स को रखा है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव। ठीक है। और इसके बाद है प्लेटिनम। प्लेटिनम को सबसे डाउनवर्ड रखा गया है, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। प्लेटिनियम सबसे कम रिएक्टिव है, इसलिए इसे सीरीज़ में सबसे नीचे रखा गया है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसी वजह से इसे सबसे नीचे रखा गया है। ठीक है। तो ये हमें रिएक्टिविटी बताती है मेटल्स की, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की, कितने कौन से मेटल की क्या रिएक्टिविटी है। फर्स्ट पॉइंट ये है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो मेटल्स जिन्हें हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, सेकंड सेकंड पॉइंट है हाइड्रोजन का। ठीक है। वो मेटल जिन्हें हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया, यानी ये है हमारा सेंटर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ऊपर है मेटल्स, वो जो मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ठीक है ना, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से उन्हें ऊपर रखा गया है। और जिनको हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है वो जो मेटल है लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव किससे, हाइड्रोजन से, देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन को इसलिए मैंने अलग से येलो कलर की लाइन से इसको सेपरेट किया है ताकि ये थोड़ा सेपरेटली दिखाई दे। नेक्स्ट है कि जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि रिएक्टिविटी सीरीज बताएगा मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की। सेकेंड है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से अबव, वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। थर्ड पॉइंट है जो हाइड्रोजन से डाउन है, हाइड्रोजन से डाउन है, वो लेस रिएक्टिव है, वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। थर्ड पॉइंट ये है। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन से डाउन है उनको जो है लेस रिएक्टिव है। तो अगर हाइड्रोजन के आयंस, H पॉजिटिव आयंस, चाहे वो वाटर से हों, चाहे वो वाटर से आ रहे हों या किसी एसिड से आ रहे हों, जैसे HCl या H2SO4 किसी से भी आ रहे हों, जो ऊपर वाले ये वाले जो मेटल्स होते हैं पोटेशियम से लेकर लेड तक, ठीक है, ये जो मेटल्स होते हैं, इन हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं, ठीक है, इनके साथ मिल के हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट है, यानी कि कॉपर से लेकर प्लेटिनम तक, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी फोर्थ पॉइंट ये है कि जो मोर रिएक्टिव है वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव को, लेकिन लेस रिएक्टिव नहीं कर सकता। जब देखिए, अब जैसे कि सोडियम है, ठीक है, और कॉपर है, ठीक है, सोडियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऐसे ही जिंक, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो
ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो मेटल टॉप में है, टॉप में कौन सा मेटल है? पोटेशियम। टॉप मेटल, जो मेटल टॉप में है वो क्या है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये सीरीज़ बनाई ही इसलिए इसी वजह से हुई है। और ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा नेचर में, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। और इसमें ही फिफ्थ पॉइंट में ही नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेटल बॉटम में है, बॉटम में कौन सा है? प्लेटिनम। टॉप में कौन सा है? पोटेशियम। प्लेटिनम ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब है कि ये नेचर में आपको फ्री स्टेट में मिलेगा, यानी ये कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेगा, ये ज़्यादातर फ्री स्टेट में ही मिलता है।